अब हम जा रहे हैं गुप्त गोदावरी की तरफ। गुप्त गोदावरी की कथा कुछ ऐसी है, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के समय चित्रकूट पहुंचे तो वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने कुछ समय वहीं बिताने का निश्चय किया। हालांकि गोदावरी नदी का प्रवाह मूल रूप से दक्षिण भारत में होता है, परंतु भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति के कारण वह चित्रकूट के गुप्त स्थान पर प्रकट हुई। वहां एक गुफा में वह गुप्त रूप से प्रवाहित हुई ताकि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वहां स्नान कर सकें। यह गुप्त प्रवाह गोदावरी नदी की भक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी सेवा को दर्शाता है। यही कारण है कि इस स्थान को गुप्त गोदावरी कहा जाता है। ये कौशल्या, यह चेहरा दिखाइए, ये कौशल्या माता है, जोधपुर की रहने वाली है। हम लोग जब राजस्थान ट्रिप में निकलेंगे तो माता कौशल्या के यहाँ रुकेंगे। प्राचीन काल में त्रेता युग में जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के समय चित्रकूट में निवास कर रहे थे, तब उन्होंने इस गुप्त गोदावरी स्थल पर भी कुछ समय बिताया था। अरे इतना नहीं करते। माना जाता है कि भगवान राम के यहाँ निवास के दौरान ही गोदावरी नदी प्रकट हुई, जो उनकी सेवा के लिए चित्रकूट आई थी। और साथ ही साथ इसी गुप्त गोदावरी की गुफाओं में भगवान राम का दरबार भी लगा करता था। ये एक रहस्यमयी गुफा है, ऐसा इसलिए क्योंकि हालांकि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में ही गोदावरी नदी का उद्गम और प्रवाहित होती हैं, पर उसके बावजूद भी उत्तर भारत में गोदावरी नदी का मिलना अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं। जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। पतला रास्ता नहीं आ पाइएगा, एक एक करके। तो अभी हम हैं गुप्त गोदावरी के पास। गुप्त गोदावरी, यहाँ पे दो गुफाएं हैं और पहले गुफा में जब जाते हैं तो संकीर्ण रास्ता है, अंदर जाते ही बहुत एक हॉल टाइप का बड़ा सा एरिया आएगा, वहाँ पे कुछ प्रतिमाएं हैं, उनके हम दर्शन करते हैं। फिर दूसरी गुफा में जाते हैं, दूसरी गुफा में भी अंदर प्रतिमाएं हैं। जाने का रास्ता बहुत संकीर्ण है, नीचे में जल है। ये जो गोदावरी जी का जो जल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता, और उस गुफा में दिखता है जल वापस आता है इधर की तरफ। यहाँ पे एक पॉन्ड, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे जल जमाव के लिए बनाया गया है। इसके बाद फिर वो कहाँ चला जाता है ये भी किसी को नहीं पता, तो इसलिए इनका नाम गुप्त गोदावरी है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से आती है और गुप्त तरीके से ही कहीं प्रवाहित हो जाती है, पता नहीं लगता।